नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से ही तबाही मची है। महाराष्ट्र में सबसे डरावना हाल है। लगातार राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में इस बात का ऐलान कर दिया कि जल्द ही महाराष्ट्र तीसरी लहर की चपेट में आ सकता है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने घोषणा की है कि कोरोना की तीसरी लहर इससे भी अधिक भयावह और विभत्स हो सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों से जो सख्ती लगाई गई है, धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं। कुछ जिलों में केसेस कम हो रहे हैं तो कुछ जिलों में बढ़ भी रहे हैं। ये ठीक नहीं है, अन्यथा राज्य में तीसरी लहर इससे भी ज़्यादा भयावह रूप ले लेगी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें एक और कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया है, तो दूसरी ओर कोरोना बीमारी को टेस्ट करने के लिए जो किट इस्तेमाल की जा रही है वो किस प्रकार बनती है, देखिए। इस किट का इस्तेमाल कोरोना को चेक करने में किया जा रहा है, लेकिन ये किट किस तरह, कितनी साफ सफाई से बनाई जा रही है, देखिए। इन्हें गंदे हाथों से जमीन पर रखकर बनाया और पैक किया जा रहा है। देखिए कितना सावधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविड टेस्ट किट, जिसको गवर्नमेंट इतना महत्व देती है, और इन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मजबूर हैं, मगर जो लोग इन्हें बनाने के लिए दे रहे हैं कारखाने वाले, सोचिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोगों के साथ। जब इस तरह ज़मीन में पहले से ही रखा हुआ है और ख़राब हाथों से पैक हो रहा है, तो सोचिए टेस्ट में क्या पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की। लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों के साथ बदतमीजी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पटना से सामने आया है, जहां एक युवती लॉकडाउन के दौरान स्कूटी पर बिना हेलमेट के निकली, जिसके बाद जब उसे पुलिस ने रोका और हेलमेट न पहनने की वजह से चालान काटना चाहा, तो युवती ने सड़क पर ड्रामा कर दिया। युवती ने कहा कि वो परेशान है और जल्दी में है, लेकिन इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि किस तरह से वो पुलिस वालों के साथ फुर्सत से बात कर रही है। लगता ही नहीं कि महिला को कोई जल्दी थी। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला ने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की और खूब हंगामा किया, साथ ही पुलिस वालों को गालियां भी बकी और सीएम नीतीश कुमार को लेकर कह दिया कि वो ही आकर चालान काटेंगे। इसके बाद युवती ने एसएसपी उपेंद्र शर्मा को बुलाने की मांग की। वहीं महिला ने पुलिस वालों को नौकरी जाने की चेतावनी तक भी दे डाली। इस पूरे हंगामे के बाद युवती को थाने ले जाया गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों को जब मन किया साला ऑर्डर फरमा दिया, लॉकडाउन बजा दो। अरे जब देखा तो साला जब बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या? भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा। उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं? उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा, चालान पे चालान काटे जा रहे। ये चालान काट के कहाँ जाती है? पॉकेट में ले लो, निकाल लो, पैसे दे दिया मैंने। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और हिंसा के विरोध में पार्टी जिलाध्यक्ष अजय बंसल की अध्यक्षता में पार्टी सांसद और अन्य पदाधिकारियों ने धरना दिया और बंगाल घटनाक्रम की कड़ी निंदा की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन राजनीतिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। वहीं रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि बंगाल में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिन लोगों को समाज के प्रत्येक तबके की चिंता होनी चाहिए, वो लोग ही इस हिंसा के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हिंसा हुई बंगाल में, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। मतलब एक तरफ टीएमसी पार्टी जीत रही है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पाई, और कितनी बड़ी हिंसा, भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या और आगजनी, और हम सारे मिलकर के इसकी निंदा कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से इस महामारी को कंट्रोल किया था आपने, और हम सब ने इस बात को महसूस भी किया। लगातार कोशिश जारी है कि जो भी सुविधाएं हैं, कोई ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, दवाई की सुविधा है, कहीं भी तो कम से कम जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मिले, लेकिन धीरे धीरे करके सिस्टम को संभाल। लेकिन ये स्ट्रेन जो है, ये इतना
इतना पावरफुल स्ट्रेन है, इतना जल्दी से मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसका कोई अंदाज़ा, किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था इसमें। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल जल रहा है। टीएमसी के चुनाव जीतने के बाद वहां पर हिंसक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी के गुंडाराज में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार की खबरें रोजाना सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार वीडियो जारी कर यह अपील की जा रही है कि उन्हें बचा लिया जाए। उनका कहना है कि वहां हिंदू लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उनके साथ लूटपाट की जा रही है। फिलहाल बीजेपी के एससी मोर्चा के राज्य के सेक्रेटरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो रोते हुए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बंगाल में हमारा जो डैमर है बड़ा ना सर जी, वो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर सबका घर आग लगा दे रहा है। मैं एक राज्य का लीडर हूँ, भाजपा का एससी मोर्चा का मैं राज्य का सेक्रेटरी हूँ। मेरा घर भी नहीं छोड़ा, मेरा घर में सब कुछ लूट हो गया। 300 से 400 कार्यकर्ता का घर लूट आग लगा दिया गया। सर जी आप लोग हम लोग को बचाइए सर जी। मैं आज 3 दिन से सर जी भूखा ना खाए हुए भागे भागे फिर रहा हूँ, ना हमारे पास कुछ खाने का है ना रहने का है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर जी आप लोग हम लोग को बचाइए। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि रोहतक के जिला बार में सभी वकीलों के सर्वसम्मति से लाइब्रेरी में कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया, जिसमें सभी वकीलों और उनके परिवार को इस महामारी से बचाने का प्रयास किया जाएगा। जिला बार के प्रधान एडवोकेट प्रमोद दलाल ने बताया कि कोविड-19 केयर सेंटर बनाने में एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन ने विशेष सहयोग दिया। लाइब्रेरी में 100 बेड का केयर सेंटर बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी 25 बेड का एक ब्लॉक शुरू किया गया है। प्रमोद दलाल ने बताया कि उन्होंने रोहतक के सेशन जज और डीसी को इस केयर सेंटर में डॉक्टर और ऑक्सीजन देने के लिए पत्र लिखा है। और चलिए अब बात करते हैं रोहतक की, जहां पर रोहतक के डी पार्क पर एसबीआई बैंक में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। जानकारी के अनुसार पहले बैंक वालों ने फोन किया और फिर बैंक के अंदर जाने नहीं दिया गया। लोगों को बाहर खड़े खुद एसी में बैठे रहे बैंक के कर्मचारी। पूछताछ के दौरान पता चला कि लोग यहाँ करीब 2 घंटे से खड़े हैं। ना ही अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही पैसे दिए जा रहे हैं। लोगों की भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैंक के कर्मचारी लोगों को कोरोना जैसी महामारी में बचाने की बजाय भीड़ को इकट्ठा कर उन्हें बीमारी के करीब ला रहे हैं। बैंक अधिकारियों ने लोगों के कागजात को तो जमा कर लिया है, लेकिन कई घंटे से उन्हें बाहर खड़ा रखा है। बैंक के अधिकारियों ने ना ही किसी सिक्योरिटी गार्ड को बाहर खड़ा किया है, ताकि वो लॉकडाउन में लोगों की ज्यादा भीड़ को इकट्ठा ना होने दे। ऐसे में बैंक की लापरवाही साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना महामारी ने कहर बरपाया है। इस वायरस से बचाव के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं लोग अपने स्तर पर भी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक के भिवानी रोड स्थित दुकानों का सैनिटाइजेशन समाजसेवी डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने अपनी टीम के साथ मिलकर करवाया। इस दौरान दुकानों के आसपास और गलियों में भी सैनिटाइजेशन करवाया गया। न्यूज इंडिया भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि प्रशासन की सहायता करें, घर पर रहें और कोविड नियमों का पालन करें।